अरब गल्फ मुल्कों में आपके साथ कितने भारतीय काम कर रहे हैं आपको हर जगह नजर आते ही होंगे। आप ये भी जानते होंगे कि भारत और गल्फ के मुल्कों के दरमियान अलग अलग मैदानों में ताल्लुकात और ट्रेड रिलेशंस तो 2, 4, 10 साल की बात नहीं बल्कि सदियों से कायम हैं। क्या आप जानते हैं कि गल्फ के किस मुल्क में कितनी भारतीय कंपनियां काम कर रही हैं? आपको ये भी ज़रूर जानना चाहिए। अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अरब देश के देखने वालों को फैजुल हक का सलाम। G20 समिट के लिए भारतीय कैपिटल नई दिल्ली के अपने दौरे में सऊदी क्राउन प्रिंस शहजादा मोहम्मद बिन सलमान आल सऊद ने ये बात जोर देकर कही थी कि उनके मुल्क के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भारतीयों ने बड़ा अहम रोल अदा किया है। उन्होंने बताया था कि भारतीय सऊदी अरब की मुकम्मल आबादी में 7% हैं और इस मुल्क का हिस्सा हैं और उनको वही तमाम सहूलतें या फैसिलिटीज़ हासिल हैं जो सऊदी अरब के मकामी शहरियों को हासिल हैं। भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ 11 सितंबर को अपनी मुलाकात के दौरान उन्होंने सरमायाकारी यानी इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट, टूरिज्म और ट्रेड एंड कॉमर्स के 53 एग्रीमेंट्स और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर भी दस्तखत किए। अरब गल्फ के मुल्कों में भारतीयों की तादाद बहुत ज़्यादा है। बताया जा रहा है कि यहाँ 90 लाख भारतीय काम करते और रहते हैं। पिछले साल भारतीय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जो फिगर्स रिलीज़ किए थे उनके मुताबिक 35 लाख भारतीय यूएई यानी इमारात में, 25 लाख भारतीय सऊदी अरब में, 10 लाख भारतीय कुवैत में, 7,80,000 भारतीय ओमान में, 7,60,000 भारतीय कतर में और 3,30,000 भारतीय बहरीन में रहते और काम करते हैं। उनमें से 70% भारतीय गल्फ के कंस्ट्रक्शन सेक्टर में या तो मजदूर हैं या टेक्निकल स्टाफ के तौर पर काम करते हैं। उनके अलावा बड़े पैमाने पर भारतीय हाउसमेट्स, ड्राइवर्स, इंजीनियर्स या बिजनेस एंड ट्रेड सेक्टर में काम करते हैं। यहाँ काम करने वाले ज़्यादातर भारतीय केरला से हैं। उनके बाद तेलंगाना और तमिलनाडु का नंबर आता है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश से भी भारतीय गल्फ में काम करते हैं। भारत में जो इस्लामोफोबिया की लहर चली और जगह जगह मुसलमानों की जानों, मस्जिदों और उनकी प्रॉपर्टीज़ पर हमले शुरू हुए थे, अरब दुनिया में भी उसके रिएक्शन में सोशल मीडिया और वहाँ के बाज़ पॉलिटिकल सर्कल्स में ये लहर चली थी कि यहाँ से भारतीयों को निकाल देना चाहिए कि ये अपने मुल्क में मुसलमानों पर हमले करते फिरते हैं और पैसे मुस्लिम मुल्क में कमा रहे हैं। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के दरमियान भारतीय वर्कर्स की बड़े पैमाने पर अपने मुल्क में वापसी हुई थी, जिसे 50 साल में होने वाली सबसे बड़ी रिवर्स माइग्रेशन बताया गया था। इस दौरान 11 लाख लोग अपने मुल्क वापस लौट गए थे। लेकिन तेल की कीमतों के बढ़ने से इस इलाके में इकोनॉमिक कंडीशन बहाल हुई है, जिसकी वजह से ख्याल है कि गल्फ में भारतीय दोबारा बड़े पैमाने पर वापस आना शुरू हो गए हैं। भारतीय हुकूमत के फिगर्स के मुताबिक साल 2022 के दौरान 7,50,000 भारतीय गल्फ काम करने पहुंचे हैं। गल्फ में रहने वाले भारतीयों ने अपने कारोबार और इन्वेस्टमेंट से बड़ा नाम भी कमाया है। फोर्ब्स मैगजीन ने यूसुफ अली को अरब गल्फ का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बताया है, जिनके कई 100 लुलु हाइपर मॉल्स हैं जो तमाम अरब मुल्कों में फैले हुए हैं। इस अरब गल्फ मुल्कों में भारतीय सिर्फ नौकरियां नहीं करते हैं बल्कि उन्होंने अपनी कंपनियां भी कायम कर रखी हैं, जिनमें लोकल अरब्स और भारतीय दोनों साथ काम करते हैं। सऊदी अरब में 400 भारतीय कंपनियां हैं, कतर में 6,000 भारतीय कंपनियां हैं और बहरीन में 7,500 कंपनियां हैं। यूएई यानी इमारात में
83,000 कंपनियां हैं, ओमान में 6,000 और कुवैत में 4,000 भारतीय कंपनियां हैं। अरब गल्फ मुल्कों के एक स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक भारतीय अलग अलग सेक्टर्स में काम करते हैं और हर साल करीब 89 बिलियन डॉलर भारत भेजते हैं, जो उसमें दुनिया भर से आने वाले रेमिटेंस का 65% है। और गल्फ से जो पैसे हर साल काम करने वाले दूसरे मुल्कों में भेजते हैं, उनमें से 30% भारत आता है। खुदा हाफिज।